इस महासंगठन के बारे में वैसे तो आप सभी लोग मुझसे क्या बेहतर ही जानते हैं और काफी बेहतर जानते हैं। ये मेरा दुर्भाग्य रहा है कि अब से पहले मैं किसी मीटिंग का हिस्सा नहीं ले पाया हूं और आज ये सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि मैं आज यहां पर उपस्थित हूं और मैं अपने आप को काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आप सभी के सामने आप सभी ने मुझे ये मौका दिया है कि यहाँ पर समस्त विश्वकर्मा समाज में मैं अपनी भागीदारी निभा सकूं, इसको संगठित करने में अपनी भागीदारी निभा सकूं। इस महासंगठन के क्या क्या उद्देश्य हैं ये तो आप सभी इन बैनरों के माध्यम से या हम सब ने जो भी विचार रखे हैं, मुझसे पहले आदरणीय सज्जनों ने जितने भी विचार रखे हैं उन सब से आप सभी भली भांति परिचित हैं। जैसा कि आप सभी के सामने एक मुख्य बात रखी थी श्रीमती पुष्पा जी ने कि इस महासंगठन की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी, क्योंकि सभी लोग अपने अपने जिस भी इकाई के साथ जुड़े हुए हैं वहां पर अपने लिए अपने परिवार के लिए सभी मेहनत करते हैं। ऐसा कोई परिवार नहीं जो अपने बच्चों का सुंदर भविष्य नहीं देखना चाहता होगा। लेकिन एक समाज के तौर पर, एक संगठित होने के तौर पर हम कहां बैठते थे, कहां हम स्टैंड करते थे, ये आप सभी ज्ञात है, आप सभी को ज्ञात है। हमारा वो वर्चस्व नहीं रहा जो और समाजों का पूरे देश की राजनीति में रहा है। हम अपने समाज को जब अपनी भागीदारी नहीं निभा पाते हैं राजनीतिक क्षेत्र में तो काफी पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि हम स्वयं भुक्तभोगी हैं इस बात के कि जब हम राजनीतिक भागीदारी निभाने जाते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सभी के बीच में हमारे टांग ब्राह्मण समाज से काफी आदरणीय हमारे डॉक्टर चंद्रपाल जी हैं जो आप यहाँ पर उपस्थित हैं। इन्होंने हमारे क्षेत्र से 3 बार जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा है, 3 बार। और दुर्भाग्यवश मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कभी हमने जीत का मुंह नहीं देखा। उसका मुख्य कारण यही है कि अन्य समाज हमारे समाज की ज्यादातर उपेक्षा करते हैं और हमारा स्वयं का समाज भी कभी संगठित नहीं हो पाया। विघटक रहकर कोई किसी के साथ जुड़ा रहता था, कोई किसी के साथ जुड़ा रहता था। तो जब हम हार कर जब अपने घर वापस आते थे तो हम मंथन करते थे और एक टीस मन में लेकर आते थे कि ऐसा आखिर क्या हुआ, क्यों हम नहीं उस श्रेय को ले पाए जो हमारा हक, शायद हम कहीं उसके हकदार थे, क्यों हम अपनी भागीदारी नहीं निभा पा रहे हैं। तब इन चीजों का आपको ज्ञात होगा कि इस महासंगठन की आपको कितनी जरूरत है। अगर हम इस महासंगठन के थ्रू उस इलेक्शन को लड़ते और समस्त विश्वकर्मा समाज को इकट्ठा करके एक इकाई के रूप में काम करते तो आज आपके समाज की वहां पर भी भागीदारी होती और हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते। बहुत सी चीजें हैं बताने के लिए, लेकिन सभी ने मुझसे पहले भी बहुत लोगों ने आपके सामने अपनी बातें रखी हैं। सारे उद्देश्य आपके सामने स्पष्ट हैं कि हम एक इकाई के तौर पर तो काम कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी इकाई के तौर पर शायद हम कहीं ना कहीं अभी तक विफल हैं। अपनी इस विफलता से सीखिए, एक बड़ी इकाई के तौर पर आगे बढ़िए, संगठित होकर रहिए। जहां भी अपने समाज के किसी भी सदस्य को आपकी किसी की भी जरूरत आन पड़े उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलिए, उसको इतना अग्रसर कीजिए कि वो गर्व से आपका नाम ले सके कि हाँ, मैं विश्वकर्मा समाज से आज यहाँ पर उपस्थित हूँ और अपने समाज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और उसके ही थ्रू अपने समाज के विकास में, अपने देश के विकास में अपनी भागीदारी निभाना चाहता हूँ। आप सभी बहुत चीजों की तरफ ध्यान देते हैं। एक मुद्दा और उठा जो था आर्थिक तौर पर इस महासंगठन की कैसे सहायता की जाए। ये बात सत्य है, किसी भी संगठन को चलाने के लिए पैसों का होना बहुत जरूरी है। उसके बगैर काफी चीजें, मैं ये तो नहीं कहता पैसा ही सब कुछ होता है, लेकिन हाँ, पैसा बहुत कुछ होता है। आगे बढ़ने के लिए एक हमारे मित्र ने बताया कि इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भामाशाह हैं, कुछ बहुत बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, वो आगे अनुदान दे सकते हैं, बिल्कुल दीजिए। लेकिन मित्रों, अनुदान का मतलब होता है अनु का दान। आप उस दान में चाहे 1 रुपया डालें, चाहे 1 लाख रुपया डालें, हर उस दान की उतनी ही कीमत है जितनी बड़े दान की है, उतनी ही छोटे ही दान की है।
तो आप चाहे छोटे से छोटा दान करें, चाहे बड़े से बड़ा दान करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार इस चीज में भागीदारी भी निभाएं ताकि इस संगठन को और आगे बढ़ाया जा सके। ये अपनी गतिविधियों में अपना दिल खोलकर, जहां खर्चे की बात आती है वहां खर्चा भी कर पाए। अन्यथा अगर एक ही आदमी के कंधों पर ये सारा भार रहेगा तो आप भी समझ सकते हो, एक कहावत है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। जहां पर आप सभी एकत्रित होकर हर दिशा में अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप सभी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि आप जिस स्वर्णिम भविष्य की आप कल्पना लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो स्वर्णिम भविष्य आपके चरणों में होगा। आप हर चीज को अपने सिर माथे लगाकर चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्यों को विराम देता हूं। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार। बहुत ही अच्छे सुझे विचार भाई योगेश जी के।